मेरा मेरे गुरुजी स्वामी रामस्वरूप योगाचार्य जी को शत शत नमन, प्रणाम, करोड़ों बार प्रणाम। जिनकी वजह से हम हैं, स्वामी जी ने हमें ज्ञान दिया तो हम आपके साथ ज्ञान बांटने के काबिल बने। स्वामी जी बाबा बनखंडी दास जी के शिष्य हैं और उन्होंने ऋषिकेश के घने जंगलों में कठोर तप किया। लद्दाख में भी उन्होंने कठोर तप किया और वो अष्टांग योग के ज्ञाता हैं। तो मैंने उनकी फिर पुस्तक ले ली है वैदिक प्रश्नोत्तरी। तो उसमें एक क्वेश्चन है, कर्म कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने उसका उत्तर पढ़ा है और उसमें ये जाना कि कर्म हमारे गुरुजी से भी बड़ी बार सुना है कि हमारे 3 प्रकार के कर्म होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामाण कर्म। तो जीवात्मा जो होती है ना, उसके साथ टोटल उसके पास संचित कर्म होते हैं। टोटल जितने भी कर्म हैं उसके पास, 1,00,000, 2,00,000, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ जितने भी हैं वो संचित कर्म हैं। फिर जब जीवात्मा गर्भ में आती है तो ईश्वर के द्वारा उस संचित कर्म जो उसके टोटल हैं उसके पास, तो वो उसमें से ईश्वर कुछ उसको कर्म दे देता है पूरी आयु तक, जिन्हें हम कहते हैं प्रारब्ध कर्म। यानी मेरे कोई एक धरोहर है, जैसे कोई मेरे पास एक बैग है, उसमें करोड़ों रुपया है और जब मैं कहीं यात्रा पे जा रही हूँ तो मुझे उसमें से कुछ पैसे मेरे घर वाले दे देते हैं और कहते हैं तुम यात्रा पे जा रही हो और तुम जीवन के अंत में ही आओगे, तो ये पैसे तुम ले जाओ और इसमें कुछ पैसे हमने रख लिए हैं। इसी तरह हमारे संचित कर्म हैं। जब हमें कोई भी जन्म मिलता है योनियों में या मनुष्य योनि में, तो हमारे प्रारब्ध कर्म उसमें साथ चलते हैं। तो यानी प्रारब्ध कर्मों के अनुसार मुझे सुख और दुख मिलेगा। जैसे आप देखें, कुछ लोग अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो भी उन्हें सुख मिलता है। तो लोगों का प्रश्न होता है, भाई ये तो देखो अच्छे कर्म भी नहीं करते फिर भी ये इतने सुखी हैं, सब कुछ अच्छा है इनका। तो उसका एक ही कारण बताया ईश्वर ने वेदों से। गुरुजी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि उसके पास संचित कर्म अच्छे थे, उसमें से कुछ कर्म ईश्वर ने जब वो जन्म हुआ उसको दे दिए और वो प्रारब्ध कर्म बन के उसके साथ आ गए। और क्रियामान कर्म, अब हमारे पास एक झोला है भरा हुआ, उसमें प्रारब्ध कर्म है और एक झोला खाली है, जो हम कर्म करते जाते हैं वो उसमें जाते हैं और प्रारब्ध कर्म हम खर्चते जाते हैं। जैसे जैसे वो कर्म लगे होते हैं वैसे वैसे अगर अच्छे कर्म लगे हैं जहाँ पे, तो हमें सुख आएगा। जब हमारे बुरे कर्म चलना शुरू होते हैं तो दुख आएगा, फिर सुख। इसी तरह जीवन एक सुख दुख की नैया में चलता ही चला जाता है। तो हम ये उपेक्षा ना करें कि हमने अच्छे कर्म किए लेकिन हमें इसका फल अभी नहीं मिल रहा, वो आप झोले में दूसरे में डाल रहे हो। तो ये वार्तालाप करने का मेरा एक ही प्रयोजन था कि जब भी हम रात को घर लौटें 10 मिनट ध्यान में ज़रूर बैठें। यदि दीक्षा का मंत्र है तो उसे जपें। और मैंने पहले ही बोला, वेदा अनुसार दीक्षित गुरु जो है वो 4 वेदों का ज्ञाता होने चाहिए, जिन्हें 4 वेदों का ज्ञान हो और वेद उनके अंदर अष्टांग योग की अभ्यास से प्रकट हुए हों, यानी उन्हें असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त हो चुकी हो। तो उनका यदि आपके पास दीक्षा है तो आप उसे जपें। आपके जो हमारे अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, निंदा, द्वेष, चुगली हैं, तो धीरे धीरे वो भी दबना शुरू हो जाते हैं और हम शुभ कर्म करने के लिए खुद ही आकर्षित हो जाते हैं। अब लोग कहते हैं कि नहीं जी, आप पाप नहीं करना, क्रोध नहीं करना। बेटा, क्रोध नहीं करना है। ज्ञान देना बहुत आसान है, लेकिन क्रोध ना करना, क्योंकि वृत्ति होती है ना चित्त पे। कुछ लोग बड़े क्रोधी स्वभाव के होते हैं, कुछ लोग शांत स्वभाव के होते हैं, कुछ झगड़ालू स्वभाव के होते हैं और कुछ न्यूट्रल होते हैं, ना गुस्सा, ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना इधर ना उधर। तो उनकी चित्त की वृत्ति है जो उनके चित्त पे पड़ी होती है और वैसे स्वभाव के लोग दुनिया में बन जाते हैं। तो हम अपना जो है रोज ध्यान में बैठें, ओम का सिमरन करें, 8-10 आसन सुबह लगाएं, प्राणायाम करें। मैंने पिछली प्राणायाम की वीडियो में बताया था
सांस ऊपर भरा, हृदय तक लिया या नाभि तक और सांस फिर बाहर छोड़ दिया। गुरुजी कहते हैं प्राणायाम और आसन का यदि एक ही वक्त हो तो आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। अन्यथा जब आपको वक्त लगे सुबह और शाम को 7 बजे के बाद और सुबह 4 बजे के बाद, तो आप अपना आसन प्राणायाम कर सकते हैं। परंतु योग शब्द का अर्थ है, योग शब्द युज धातु से निष्पन्न होता है जिसका अर्थ है समाधि। तो हमें समाधि के लिए योग करना है, ना कि शरीर को ठीक करने के लिए। शरीर को ठीक करने के लिए औषधियाँ हैं, व्यायाम है, सैर है। तो इसके साथ ही मैं अपनी वार्तालाप को यही विराम देती हूँ कि हम अपने संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, जो संचित कर्म कौन से हैं, जो एक जीवात्मा के साथ पूरे जुड़े हुए हैं, उसमें से कुछ कर्म जब जीवात्मा गर्भ में आती है तो ईश्वर उस संचित कर्मों में से कुछ कर्म उसको दे देता है भोगने के लिए। तो वो हो गए उसके प्रारब्ध कर्म। और जो क्रियामान कर्म जो एट प्रेजेंट वो कर रहा है, और जीव कर्म करने के लिए सिर्फ मनुष्य योनि में ही स्वतंत्र है। बाकी योनियाँ उसकी भोग योनियाँ हैं, उसमें वो कर्म नहीं कर सकता। उसमें उसने जो उसके पास संचित कर्म थे और जन्म लेने के टाइम उसके पास जो प्रारब्ध कर्म आए उनका भोग भोगेगा, परंतु वो कर्म करने के लिए सिर्फ मनुष्य योनि में स्वतंत्र है। तो आइए हम अपने झोले को रोज़ टटोलें, सुबह भी शाम को भी, कि क्या आज मैंने अग्निहोत्र किया, प्रकृति का ऋण उतारा, ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा की 3 आहुतियाँ सुबह डाली या नहीं डाली। नहीं डाली तो मैंने प्रकृति का ऋण नहीं उतारा। मैंने वाली वैश्य यज्ञ किया, जो जीव ईश्वर ने मुझ पर निर्भर बनाए थे, गाय, कुत्ता, चींटियाँ, मछली, इन सबको जो जहाँ पॉसिबल है, जिन जिन को पॉसिबल है, आप उनको उनके अनुसार भोजन प्रदान करें। चिड़ियों को पानी दाना। फिर मेरे घर में माता पिता हैं, तो क्या मैंने उनकी सेवा की? तो मुझे ये, क्योंकि राम ने करोड़ों यज्ञ, गुरुजी कहते हैं राम ने करोड़ों यज्ञ नहीं किए, उन्होंने जो शुभ कर्म किए वो भी यज्ञ बन जाते हैं वेदानुसार। जैसे माता की सेवा, पिता की सेवा, गुरु की सेवा। आज अगर हम विद्यालयों में देखें तो बच्चे ज़्यादा दिल से सम्मान नहीं करते हैं गुरुओं का, तो वैसी ही शिक्षा का प्रतिफल उन्हें मिलता है। जो लोग गुरु का सम्मान करते हैं उन्हें धन के साथ शांति भी प्राप्त होती है, परंतु जो गुरु से ज्ञान तो ले लेते हैं और उसका सम्मान नहीं करते, तो वो ज्ञान एक तो उनको इतना फल नहीं देगा, और अगर देगा भी तो परम शांति नहीं देगा, क्योंकि गुरु का ऋण उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो हम ये अपने जो झोले में ज़रूर टटोलें कि आज हमने कितने यज्ञ डाले, कितने नहीं डाले। क्या मैंने कोई ऋषि प्रणीत ग्रंथ पढ़ा? वाल्मीकि रामायण पढ़ें, जब भी पढ़ें आप वाल्मीकि रामायण पढ़ें। और जैसे मैंने अभी एक गुरु शिष्य संवाद निकाला है, भाग 3 है शायद, वो भाग 3 2 निकल गए हैं मेरे से, एक 3 है और एक 4 ही समझो आप। तो उसमें है कि वाल्मीकि जी क्या डाकू थे या नहीं, तो उसमें महाराज जी ने बताया है कि वाल्मीकि रामायण सच्ची क्यों है, और उसमें पूरा उसका डिटेल में वाल्मीकि रामायण के बारे में बताया। तो आप उसको भी गुरु शिष्य संवाद, जिसमें वाल्मीकि जी डाकू थे कि नहीं, उसको ज़रूर सुने। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। ओम ओम ओम। अपने झोले को टटोलना ना भूलें नित्य प्रतिदिन, तो आपका झोला अच्छे कर्मों से भरता ही चला जाएगा। ओम ओम ओम। क्योंकि किए हुए कर्म, मुझे ये झोला अंत में मुझे ही उठा के ले जाना है, कोई नहीं ले जाएगा इसको। और जो इधर कमाया हुआ धन है, ये झोले आपके परिवार वाले उठाएंगे, और जो अदृश्य झोला है कर्मों का, वो मैंने उठाना है, अपने साथ ले जाना है। तो इसके साथ ही हम अपनी वार्ता को यहीं समाप्त करते हैं। ओम। उम्मीद करती हूँ लोगों ने ओम का व्यवहार शुरू किया होगा, और अगर नहीं किया है तो ज़रूर करें। अपने व्हाट्सएप में लोगों को ओम से आमंत्रण दें। आपकी हर जगह रक्षा होगी और आपको सुख शांति प्राप्त होगी, क्योंकि ईश्वर का नाम ओम है और वो अपने नाम का उच्चारण सुन के बड़े खुश होते हैं। ओम ओम ओम।